Good morning, all students. Today topic GP and Geometric Progression. डिस्कस करेंगे अपन ज्योमेट्रिक यानी जीपी सीरीज पर और हमारा आज का टॉपिक है जीपी एक्सरसाइज है आपकी 9.3। इससे पहले अपन थोड़ी सी जीपी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपन का सीरीज होती है A1, A2, A3 डॉट डॉट A यहाँ तक दिया होगा। अब ये सीरीज जो दी होगी इसका एक रेशियो हमको निकालना होता है। रेशियो हमेशा इक्वल आना चाहिए। और रेशियो इक्वल कैसे आएगा? रेशियो हम आर से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं आर से, जिसका इसका डिवाइड इसके साथ यानी A2 अपॉन A1, फिर है A3 अपॉन A2, फिर है आपका A4 अपॉन A3 डॉट डॉट AN अपॉन AN माइनस 1। ये रेशियो इक्वल होगा तभी हम ज्योमेट्री कहेंगे। सीक्वेंस के अंदर कितने भी टर्म आएंगे आप उन टर्मों को रेशियो हम लेके देखेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे बता सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं जीपी है या फिर एपी है। तो हमें जैसे हमने कोई रेशियो लिया है आपकी 2, 4 और आपका यहाँ पर देख रहे हैं आपको कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है। जैसे ले लिया 8 तो अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर हमने ले लिया ये 16, इसके भी अंदर आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके अंदर एक को ले लिया 32 का भी आप क्या कर रहे हैं, आपका भी 2 रेशियो आ रहा है। जब हमारा रेशियो इक्वल रहता है हर टर्म में तभी हम कह सकते हैं कि हमारी जीपी सीरीज है। इसकी अप्रोच होती है ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। इसकी जीपी सीरीज का एन टर्म फाइंड आउट करना होता है। आर से डिनोट करेंगे रेशियो को, एन है टर्म ऑफ नंबर या नंबर ऑफ टर्म जो भी है, और ए आपका फर्स्ट टर्म है और एन आपका लास्ट टर्म होता है। कोई से आपके 3 टर्म दे दिए जाते हैं, चौथा टर्म आपको फाइंड आउट कराना होता है जैसे आपने एपी में पढ़ा था, मगर अप्रोच दोनों की अलग अलग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के बाद आता है एन टर्म निकालने एसएन। एसएन की भी अप्रोच ये होती है आपकी एसएन ए 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर। और दूसरी भी होती है कि अप्रोच और होती है और के साथ लिख देता हूं आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 ये होती है। दोनों में कंडीशन ये होती है आर की वैल्यू छोटी है तब तो हम ये लगाएंगे, और आर की वैल्यू बड़ी है तब वो लगाएंगे। दिमाग में क्वेश्चन ये खड़ा होता है किससे छोटी, यानी 1 से। अगर जैसे मान के चलो आर की वैल्यू 1/2 आई है तब आपको फर्स्ट अप्रोच लगानी होगी। अगर आर की वैल्यू मान के चलो 3/2 आई है तब आपकी सेकंड अप्रोच लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर 2, 4, 8, 16 डॉट 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 मान के चलो 8, 10। ये आपको बताना है ये 10 क्या होगा सीरीज के अंदर। तो ये 10 बताने तो आप ये देख रहे हैं वहां पे कितना है, 2 है, और आर बराबर भी आपका 2 है, और n इक्वल टू कितना है बेटा आपका 10 है। 10 पूछा होगा, ये पूछा। अब फाइंड आउट क्या करना है, एन ये 10 अब वैल्यू बता दी। अप्रोच क्या होती है, 10 बराबर a r टू पावर n यानी 9 आई 10 माइनस 1 लगाते हैं 2 2 और 9 ये जो 2 की पावर 10 ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस इसकी इस हिसाब से हो गया है। तो आप देख रहे हो कि ज्यादातर इन दोनों का सेम बेस रहता है तो इसमें पावर ऐड कर लिया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का जैसे क्वेश्चन आ गया 9.3 फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका फाइंड 20
A20 एंड AN, इन दोनों की वैल्यू बतानी है आपको। जीपी दी है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। ये बेटा जीपी दी है आपकी। आपका ये इक्वल टू दे रखा है 5/2 और आपको आज निकालना है 5/2। हल करेंगे तो 5 मिले 2, 5 मिले 4, 5 से कैंसिल ये 1/2। ये बेटा आपका रेशियो निकल आएगा 1/2। ये आपका निकल आएगा और ये n इक्वल टू दे रखा है आपको 20। तो आपको फाइंड क्या करना है 20। जब ये 20 फाइंड आउट करना है तो आपको क्या लिखेंगे 20 इक्वल टू e की पावर r इज 90। आगे देखते हैं की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2, r की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2 इज 90। 5 into 1/2 इज 1/2 इज 90। एक पावर इसकी 5 इज 1/2 इज आपकी 20। ये आपका इज 20 वैल्यू हो बेटा। ओके स्टूडेंट्स, करना चाहते तो आप यही कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हमने थोड़ी सी पावर को इंक्रीज कर दिया इसलिए अब तक आगे फाइनल वैल्यू आगे करते हैं उससे बेटा। अगला इसी का क्वेश्चन एक और था, n की वैल्यू निकालना होती है। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे an a r n माइनस प्लस ये निकालेंगे। अब a की वैल्यू कितनी थी 5/2, r की वैल्यू कितनी 1/2 और n माइनस 1 यहाँ तक कर लेंगे। और 1/2 और n माइनस 1 इंटू 1/2 और n माइनस 1। अब देख रहे हो कि 5 है 1/2 की पावर n, क्योंकि n माइनस 1 और 1 ऐड करेंगे तो आपके मान n है, तो आपका ये यानी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द 20 to 12 टर्म जीपी हो जाते हैं टर्म विद द वन कॉमन रेशियो 2। आपको बताना है 8, 12 और अगला है एक टर्म 192 एंड कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2 ये दिया हुआ। तो यहां से आपको बेटा देखिए ये टर्म बताना है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि ये r मिलेगा। r की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ये दे दिया हुआ है। तो 192 इक्वल टू ये r से अब 192 r की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 लगा दो 7 into a, क्योंकि ये आपका हल करेंगे इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कितना है 192/2 into 2 इज 20/5। कैंसिल आउट कर दो इससे बेटा 9 इज 6, फिर से करेंगे तो 4 इज 8, यहाँ तक पहुंच गए। तो इक्वल टू a हल करने पर आएगा आपका 48/32 इक्वल टू a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यह निकलेगा 3 और ये निकलेगा 2, 3/2 इज a की वैल्यू a की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, क्या लिख देते हैं आपको 3/2 8 12 3/2 और r की वैल्यू है 2 और ये 11। यहाँ तक पहुंच गए, इसको सेट करेंगे आगे 3 इज 1/2 2 11 3 into 2 की पावर 11 माइनस 1, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो यानी 3 into 2 की पावर 10। ये आपका आंसर हो जाएगा ये 12। ओके स्टूडेंट्स, रिपीटेशन देख लो। इसने दे रखा है, इसको फाइंड आउट करना है, r की वैल्यू 2 दे रखी है, इसमें हमने लगाया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर r7 1/2 यानी 192। अब a की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू 2, तो हमने इस तरह लिख लिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो अरेंजमेंट के साथ तोड़ दिया इसको 1 1 5 ये 7 को
इस दोनों से कैंसिल किया तो 48 आ गया। अब 2 की पावर 5 ये होता है 32 का डिवाइड यानी 16 से 16 3 जा 48 और 16 2 जा यानी 32 यानी रेशियो रहेगा आपका 3:2 यानी फर्स्ट टर्म आपका 3/2 आ गया। अब आपको बताना है ये पहले आ गया हम कैसे लगते हैं कि r पावर 11 क्योंकि 1 कम हो जाती है इसके साथ इसको सेट किया तो की पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं बेटा। थर्ड है फिफ्थ टर्म एंड एट्थ टर्म एंड क्यू टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली शो करना है। कहने का मतलब है ये जो 5 टर्म है वो आपका पी दिया हुआ है इक्वेशन, ए टर्म है आपका क्यू दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन गिवन दैट, और फिर अगला दिया हुआ है ए11 तो ये दिया हुआ है आपका एस ये दिए हुए। अब ये वेरीफाई करवा रहा है कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस यानी इसको क्यू स्क्वायर इज पी एस इसको वेरीफाई आपको शो करना है। तो देखो बेटा इसको अब हम सेट करेंगे तो हमें ये क्यू बराबर एक आर की पावर 7 यहाँ लिख सकते हैं इधर साइड से लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए और रेशियो इक्वल टू आर यानी को फर्स्ट टर्म आपका ए और रेशियो आपका आर। तो देख लेंगे कि क्यू हो जाएगा ऐसे इसको पी रखेंगे पी 8R7 सॉरी 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ एस में कितना है AR यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि 11 आप सीख रहे हैं। अब आपका स्क्वायर करवा रहा है, क्या करवा रहा है स्क्वायर करवा रहा है। स्क्वायर करेंगे तो आप देखते हैं कि आपका क्या है क्यू स्क्वायर यानी क्यू कहाँ है आपका ए, इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो देखते हैं इक्वेशन है आपकी सेकंड है और एक इक्वेशन आपकी नीचे वाली फर्स्ट है और ये आपकी थर्ड है। ठीक यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से। तो देखोगे ए आर 7 का होल स्क्वायर और ए आर 4 इंटू ए आर 10 ये कितना हो गया आपका ए स्क्वायर आर 14 और ए स्क्वायर आर 14 दोनों वेरीफाई करके लाए। अगर यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है देख लीजिए आप, यदि हुई है क्यू की, अगर वेरीफाई करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। अगर हम ये कह सकते हैं कि किस स्थान पर हम प्लस वैल्यू कितना रख सकते हैं, ये दोनों रख सकते हैं। ओके सर, तो हम आराम से दोनों चीजें को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस बतानी है आपकी कौन सी सीक्वेंस है। 2 2√2 4 डॉट 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 128 ये दी हुई है। देखिए बेटा इसका डिवाइड करेंगे इसके साथ तो आपके पास रहेगा √2 और इसके बाद डिवाइड करेंगे तब भी आपका रहेगा √2। तो कहने का मतलब ये है कि अपन बता सकते हैं कि इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। चेक कर लेते हैं इसको 4 यानी 2√2 इंटू √2 इसका डिवाइड करेंगे 2√2 से ही कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब है कि √2 हमारा बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी जीपी है।
तो ऐसे ही क्वेश्चन भी इसके दिए हुए हैं, आपको क्लियर करना है रेशियो के अकॉर्डिंग कि कौन सी जीपी है कौन सी